ओके, मैं सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से स्टार्ट करता हूँ। देखो साफ साफ लिखा हुआ है कि 0.005 को हमें साधारण भिन्न में या ऑर्डिनरी फ्रैक्शन नंबर या फिर तो अपनी मेरा 5,1000 आंसर आया फर्स्ट वाले का। रुको अभी मैं सोल्व करवा रहा हूँ ना, आप देखते रहो। अगर आपको लगे आप अपना आंसर भी चेक कर लेना, बाकी मैं हो जाएगा। अपनी नोटबुक में अपना आंसर चेक कर लेना कि हाँ ये वाला सर ने ये बताया मेरा सही है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को देखते हैं। यहाँ पर इस 0.005 जो है ये पॉइंट नहीं है भाई, पहली बात तो केवल इतना ही नंबर है, वो तो क्वेश्चन नंबर है। 0.005 को हमें साधारण भिन्न में या ऑर्डिनरी जो फ्रैक्शन होती है अपनी उसमें कन्वर्ट करना है। अब जब आपको मैंने क्या सिखाया था कि सर सबसे पहले अगर मान लो 0.005 लिखा हुआ है तो पहले इसका जब डेसिमल हटाएंगे तो क्या होगा सर, डेसिमल जब भी हटाओगे तो आप डिवाइड में डेसिमल के बाद में कितने डिजिट, डेसिमल के बाद में हमारे पास में सर 3 डिजिट 1 2 3, तो नीचे लिखेंगे 30, ये 1, और यहाँ का जो डेसिमल है इस डेसिमल को यहाँ से हटा देंगे। अब हुआ क्या कि सर इसके पीछे का जो जीरो होता है वो सारे हट जाते हैं, क्योंकि यही तो हमने सीखा था कि सर अगर किसी नंबर के पीछे अगर जीरो रहेंगे लेफ्ट साइड में वो सारे हट जाएंगे और डेसिमल के राइट साइड वाले हट जाते हैं। तो ये हमारा कितना हो गया 5/1000, ये हो गया टोटल कितना हो गया 5/1000 हो गया। अब यहाँ पर जब चेक किया नहीं सर इसमें तो 100 है, इसमें 10 है, ये 1000 है, और ये सर अरे सर ये 50 कैसे दे दिया, ये नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर 3 राइट आंसर होगा। जल्दबाजी में देखो इसीलिए ये 4 नंबर ऑप्शन क्यों दिया था कि जल्दबाजी में हम केवल ये देख के इसको टिक लगा दे, है ना। एग्जाम में क्या करेंगे, सबको पता है कि तैयारी सब करके आएंगे अच्छी से अच्छी, लेकिन कुछ बच्चे होंगे जो अपना माइंड वहां पे यूज करेंगे, क्वेश्चन को सही देखेंगे, और कुछ बच्चे होंगे जो जल्दबाजी में ऑप्शन नंबर 4 फिलअप कर देंगे। अब बताओ इसका ऑप्शन नंबर 4 तो होगा ही नहीं, क्योंकि ये तो 50 लिखा हुआ है, इसलिए अरे मैंने क्या बोला, करेक्ट है, सिर्फ चेक करते जाओ ना, मुझे मैं लास्ट में पूछूंगा सबसे। इसलिए कभी भी जल्दबाजी में इधर उधर गलत मत कर देना, क्योंकि आपने इतनी मेहनत की है तो इतनी मेहनत की तो गलतियां भी याद रखनी है कि हमने कौन सी गलती नहीं करनी है। मैं आपको इसीलिए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ कि आप कौन सी गलती कर सकते हो। मैं वहां पे हर बार आपको मैं सचेत कर रहा हूँ कि देखो ये गलती हो सकती है आपसे, ये गलती हो सकती है। मुझे जैसा लगता है ना कि यहाँ जाके बच्चा गलती कर सकता है, मैं वहां आपको बार बार कह रहा हूँ कि देखो ये गलतियां हो सकती है, ध्यान रखना इस बात का। तो ये भी ध्यान रखना, जल्दबाजी में 50 को 5 मत देख लेना। पहला बात तो ये कई बार हो जाता है हमसे ना, ऐसा नहीं करना। ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर होगा। चलिए अब इसको बात करते हैं। हाँ सर मैंने ये पीडीएफ पूरी सॉल्व करके व्हाट्सएप में भेज दी। कोई बात नहीं, अब मैं सोल्व करवा दूं, थोड़ी देर है ना, शांत रहो थोड़ी देर। मैं जब तक मैं सोल्व करवाऊं एक बार थोड़ी देर शांत रहो, फिर मैं जब आपसे अपने आप पूछ लूंगा कि फर्स्ट नंबर फाइल में आपके कितने राइट हुए, तो आप मेरे को लिख के भेज देना ग्रुप कमेंट बॉक्स में ना। एक बार मेरे को पहले सोल्व करवा देना, करवाने दो, आप चेक कर लेना। अब देखो ये क्वेश्चन में, इस क्वेश्चन में हुआ क्या कि यहाँ पे इसका ऑप्शन हो गया था गलत, ये ऑप्शन हो गया हमारे पास में गलत। मैं इनको पहले इनको ठीक कर देता हूँ। चलिए इसकी जगह कितना कर देता हूँ 4, इसकी जगह कितना हो जाएगा 4/10, इसकी जगह कितना हो गया अपना 4/100, और इसकी जगह कितना हो गया सर 4/1000। अब देखो क्वेश्चन क्या पूछा है, क्वेश्चन ये पूछा है कि दो आपके पास में दशमलव संख्या है 12.345 12.345, उसमें 4 का स्थानीय मान या प्लेस वैल्यू ऑफ 4 आपको बतानी है इस डेसिमल नंबर में। मैंने क्या सिखाया था आपको 12.345, देखो रिवाइज करवा रहा हूँ इसीलिए आपको बार बार। हमें इसकी प्लेस वैल्यू पता करनी है, तो सर आपने ये कहा था कि इसके आगे और पीछे की सभी नंबर्स को जीरो लिख दो, इसके आगे और पीछे यानी इसकी लेफ्ट साइड और राइट साइड की सभी नंबर्स को जीरो लिख दो। अब जब जीरो लिख देंगे तो ये पता चला कि सर एक तो ये हुआ इसका ऑप्शन, यानी इसको क्या लिख सकते हैं 0.04 भी तो लिख सकते हैं। एक तो सर इसका प्लेस वैल्यू ये आ सकता है, लेकिन सर यहाँ तो पॉइंट में नहीं दिया हुआ, यहाँ तो डिवाइड में दिया हुआ है। फिर हमें पता चला कि सर जब इसको एक ये भी लिख सकते हैं, क्योंकि ये हमारे किस पे 10वां पे या 10th पे, ये 100वां पे है 1000 पे, तो सर इसको 4/100 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि डेसिमल के बाद में कितने डिजिट 2 डिजिट, तो नीचे कितने जीरो आएंगे 2 जीरो आएंगे, ये भी तो लिख सकते हैं। अब मान लो आपको ये कह दे कि नहीं हमें तो इसको वर्ड्स में बताओ, तो क्या लिखते हैं इसको सर, इसको लिखते हैं हम 400th लिखते हैं, ध्यान रखना 400th 4/10 लिखते हैं इसको, कितना लिखते हैं 400वां लिखते हैं, 4/10 नहीं 400वां लिखते हैं इसको, कितना लिखते हैं 400th, यानी कि 400वां लिखते हैं इसको 400वां। क्यों, क्योंकि पता है कि सर सबसे पहले क्या आता है, सबसे पहले आता है 10वां,
उसके बाद में 100वां और उसके बाद में 1000वां, 10th, 100th और 1000th। इसको ये भी लिख सकते हो, ये भी लिख सकते हो और इसको ये लिख सकते हो। तीनों रूप में आपको किसी भी फॉर्म में आपको एग्जाम में आपको ऑप्शन दिया जा सकता है। सर अभी हमारे जो ऑप्शन है वो हमारा ऑप्शन है ये 4/100। जल्दबाजी में कभी भी गलती में ये मत कर देना, ये मत कर देना, जीरो ध्यान से देखना। और साथ में ये चेक करना है कि हमें ऑप्शन में कौन सा पूछा है। जैसे अभी ऑप्शन में ये पूछा तो ये कर दिया, हो सकता है इसकी जगह ये हो सकता है, इसकी जगह हो सकता है, तीनों बात तो एक ही है, बस लिखने का तरीका चेंज कर दिया उसका, है ना। चलो इसमें सर, इसमें 8 का स्थानीय मान बताना है। 8 का स्थानीय मान बताना है 25.784 प्लेस वैल्यू ऑफ 8 बतानी है। देखो यहाँ पे आपको दे दिया ना, इसको वर्ड्स में दिया है इस बार। तो जब सर इसमें देखेंगे 25.784, देखो जिसको नहीं पता है, नहीं बन पा रहा है, वो प्लीज अच्छे से देख ले, क्योंकि इन क्वेश्चंस में आपका मैं पूरा डेसिमल रिवाइज करवा दूंगा, है ना। तो बार बार अपने माइंड को एक्टिव रखो, सर जो बता रहे हैं उसे याद करने की कोशिश करो। अब देखो यहाँ पर आपको पता चला है कि ये किस में लिखा हुआ है सर, 10 से 100 थे, 100 और 1। अब यहाँ पता चला कि सर इसके 8 तो यहाँ पर है और ये डेसिमल के बाद में है ना, तो पहला क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर 10th। ये कौन सा हो जाएगा, 10th, ये जिसे कहा जाता है 10वां। मैं हिंदी में लिखना भूल गया ना इधर, तो चलो इसको हिंदी में लिख देता हूँ मैं। ये तो हो गया सर 10वां, ये हो गया 100वां, और 100 है यानी कि ये हो गया सैकड़ा, और ये हो गया वंश यानी कि इकाई। अब देखो इसके बाद में यानी कि ये कौन सा होगा सर, ये होगा 100th। ये कौन सा होगा, 100th, जिसे कहा जाता है सर 100वां। जिसे क्या कहा जाता है, 100वां। अब देखो यहाँ पर ऑप्शन में टिक करते समय गलती मत कर देना, सर ये कितना है 800th, 800वां। क्या इसमें 10th होगा, नहीं सर। क्या इसमें 100th होगा, 100वां होगा, यस। अब गलती से ये मत कर देना, दोनों पास पास क्यों दिए जाते हैं, ताकि जल्दबाजी में बच्चा इसको ना देख के इसको देख ले, इसको ना देख के इसको देख ले, और आपको इसको नहीं देखना, आपको केवल और केवल किसको देखना, ऑप्शन नंबर 2 को ही टिक करना है। ऑप्शन नंबर 3 मत कर देना। ये देखो 100 लिखा हुआ है, जबकि हमें कितना चाहिए, 100 चाहिए, क्योंकि ये पॉइंट के बाद में आया। अगर ये यहाँ पे होता ना तो इसको कहते हैं 100, क्योंकि तब होता सैकड़ा, तो सैकड़ा तो इधर बनेगा, इधर कैसे 100 हो सकता है, इधर तो कितना बनेगा, 100th बनेगा, 100वां बनेगा। ध्यान रखना, गलती से ये गलती मत कर देना। मैं बार बार आपको रिवाइज क्यों करवा रहा हूँ, ताकि मुझे पता है कि बच्चे ये वाली गलती कर देते हैं। ये ऑप्शन नहीं करना आपको, ये ऑप्शन नहीं करना है, ठीक है। ये सैकड़ा आपको नहीं करना है, ठीक है। चलिए ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। अब देखो इसको, अब आपको कहा है कि सर 0.75 के समतुल्य कौन सी भिन्न है, विच फ्रैक्शन इज इक्वल टू, सिंपल सा बात है, इसके इक्वल बताने 0.75 के, उसके समतुल्य। देखो समतुल्य, समतुल्य, सम यानी समान, तुल्य यानी तुलना करने पर, जिसकी तुलना करने पर समान हो जाए। जैसे मान लो कि आपकी क्लास में 2 स्टूडेंट है, ठीक है, और दोनों स्टूडेंट जो है, जैसे ये 2 स्टूडेंट है और इसका भी 50 केजी वजन है और इसका भी 50 केजी है, तो आप क्या कहोगे, सर ये दोनों वजन में समतुल्य है। ये दोनों वजन में क्या है, समतुल्य है, ये वेट में इक्वल है। कैसे पता किया, सर दोनों की तुलना की तो समान आए दोनों, तो समतुल्य, इसे कहते हैं सर समतुल्य कहते हैं। तो चलिए 0.75 है, तो ओके 0.75 को सबसे पहले पॉइंट हटाओ। सर पॉइंट हटाएंगे तो इसको 0.75 लिखेंगे, और डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है सर, 2 डिजिट है, नीचे लिख देंगे 20। ये वाला 0 आप हटा सकते हो, मुझे पता है 0 लास्ट वाला हट जाएगा, ठीक है। अब बताओ क्या, अरे सर इन दोनों में 25 का डिवाइड हो रहा है, हो रहा है ना 25 का, क्योंकि दोनों में देखो मैंने पहले भी बताया था, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर, अंश और हर, दोनों समान संख्या से भाग जाने चाहिए, सेम नंबर से, इक्वल नंबर से डिवाइड होने चाहिए, तभी डिवाइड करोगे। सर आप 5 का नहीं कर सकते, कर सकते, क्यों नहीं कर सकते, कौन मना कर रहा है, क्योंकि लास्ट में 5 और 0 5 से कर दो। अब मुझे दिखाई दिया 25 का डिवाइड हो रहा है, क्योंकि टेबल के अगर आपने बार बार टेबल याद करोगे तो आपको भी आइडिया लगने लग जाएगा। इसीलिए तो मैं कह रहा हूँ टेबल किसी दिन मत छोड़ना, डेली का डेली पेज पे डेट डालनी है, डेली टेबल लिखनी है, जहां तक आप पहुंच के वहां तक। हो सकता है कुछ बच्चे 30 तक पहुंच गए होंगे, वो 30 तक कंटिन्यू, उसके बाद आगे चलते जाओ। जिस दिन 40 तक पहुंच जाओ उसके बाद में रोज बस 40 तक ही लिखनी है, फिर 1 to 20 तक सीधी बोलनी है, और 21 to 40 तक 1 टाइम लिखनी है, और कंटिन्यू लिखते जाना एग्जाम तक। और फिर आप एग्जाम में देखना उसका रिजल्ट क्या मिलता है आपको। आपको ऐसे डिजिट्स आप देखोगे ना, देखते ही आपको पता चल जाएगा सर ये तो उसकी टेबल में आता है, और ये यहाँ नहीं, ये अब आपके साथ में हमेशा रहेगा ये, क्योंकि जो आज मेहनत करोगे वो आप दिमाग में तो आप में जा रहा है,
तो आपके साथ हमेशा आपके साथ में रहेगा वो। सर 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100 हो गया सर 3/4। तो पता चला कि सर इसका आंसर तो आ गया 3/4। 3/4 ये मत कर देना भाई, एक तो ये मत कर देना गलती से, 4/3 नहीं 3/4 होगा। अंतर होता है 4/3 और 3/4 में बहुत अंतर होता है ना, डिफरेंस होता है, इसलिए आपका 3/4 होगा। तो ये होती है समतुल्य, यानी पहले उसका पॉइंट हटाएंगे, पॉइंट हटाने के बाद में दोनों को किसी न किसी नंबर से डिवाइड करेंगे। अब 25 की टेबल नहीं पता तो 5 का डिवाइड कर लो, 2 बार 5 का डिवाइड करोगे तो वैसे 3/4 आ जाएगा। अभी सब पता था 25 का तो सीधा 25, लेकिन एक ही कंडीशन है, नंबर सेम नंबर से डिवाइड करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। ये मैं बार बार बता चुका हूं कि न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर को फ्रैक्शन में सेम नंबर से तो मल्टीप्लाई करोगे और सेम नंबर से ही डिवाइड करोगे। ऐसे नहीं कि इसको 5 से करो इसको 7 से करो, ऐसा नहीं चलेगा। सेम नंबर से डिवाइड करोगे, सेम नंबर से मल्टीप्लाई करोगे। याद करो हमने एक बार एक क्वेश्चन बनाया था जिसके अंदर हम पता कर रहे थे, जब हमने लाइक फ्रैक्शन बना रहे थे तो नीचे वाले को अगर 3 से मल्टीप्लाई करे तो ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे ताकि वो दोनों इक्वल हो जाए, है ना। ऐसा क्वेश्चन शायद मैं आपको वो दिखा देता हूँ, मेरे पास होगा, 1 मिनट रुकिए, थोड़ा सा मैं आपको उसका आइडिया लगा देता हूँ ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया रहे उसका। कहाँ गया लाइक फ्रैक्शन, ये तो ना, ये रहा, ये देखो दिखाई दे रहा होगा। सर इसको 60 बनाया तो इसको अगर 15 से मल्टीप्लाई किया तो नोमिनेटर को भी 15 से किया, इसको अगर 12 से मल्टीप्लाई किया तो इसको भी 12 से किया, इसको अगर 20 से किया तो इसको भी 20 से किया, इसको अगर 30 से किया तो इसको भी 30 से मल्टीप्लाई किया, है ना। सेम नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे, सेम नंबर से डिवाइड करेंगे, ऐसा नहीं कि एक को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं और एक को किसी से मल्टीप्लाई कर रहे हैं, ठीक है। चलो सर एक बार फिर से समझा दीजिए ना। कैसे समझा दे, क्यों नहीं समझा दे, लो देखो 0.75 था, 0.75 के सबसे पहले पॉइंट हटा दिया तो ये 75/100 बन गया, क्योंकि पॉइंट के बाद में 2 डिजिट्स थे। दोनों में पता चला कि सर दोनों में 25 का डिवाइड हो रहा है तो सेम नंबर का डिवाइड कर दिया, तो 25 3 जा 75 और 25 4 जा 100, 3/4 आ गया आंसर। 5 का भी कर सकते हो ना, पहले 5 का करोगे वापस 5 का करोगे तो वो वैसे आ जाएगा इक्वल। सर सर यहाँ पे 3/4 है तो सर वो सेकंड वाला आंसर सही होगा ना। सेकंड वाला होगा, फोर्थ थोड़ी होगा। मैंने फोर्थ को तो इसीलिए तो इस पर राउंड लगाई, इसको गलत बताया था मैंने कि आप कभी भी गलती से ये मत कर देना, ठीक है। अब देखो क्वेश्चन नंबर 5, अच्छा क्वेश्चन है, आपके माइंड को सोचने के लिए मजबूर करेगा। सीखा हुआ है और उसी का एडवांस वर्जन कर दिया। उसमें एडवांस क्या कर दिया कि सर आपको एक नंबर दिया हुआ था 432.05, उसमें 3 तथा 5 के जो स्थानीय मान होंगे ना उनका अंतर, स्थानीय मान तो पता ही करना है, साथ में उसका डिफरेंस भी पता करना है। यानी आपसे एक ही क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन पूछ लिए, एक तो आपका ये पता कर लिया कि माइंड के कि आपको स्थानीय मान आता है कि नहीं आता, दूसरा फिर आपको अंतर भी आता है कि नहीं आता। डिफरेंस बिटवीन द प्लेस वैल्यूज ऑफ 3 and 5 इन नंबर 432.035। अब देखो 432.051, अब इसमें जो आपको प्लेस वैल्यू या स्थानीय मान पता करनी है वो किस किस की करनी है सर, एक तो 3 की और एक किसकी करनी है सर 5 की। 3 की अगर आप प्लेस वैल्यू पता करोगे तो कितना आएगा सर, इसके बाद में इसको बनाओ, इसको 030.001 होगा, और अगर इसको मैं लिखना चाहूँ तो इसको और क्या लिख सकता हूँ सर, ये 0 हट सकता है। अब ध्यान रखना, यहाँ से एक और अच्छी बात बताता हूँ, सुनना मेरी बात। कुछ बच्चे कहेंगे सर आप ये 0 तो हटा सकते हो, ये भी हटा दो। देखो मैंने कल भी कहा था कि इन 0 को कौन रोक रहा है भागने से, ये 1 रोक रहा है। ये 1 कह रहा है भाई कहाँ जा रहे हो, 1 तो यहाँ से आया ना, ये लिखा हुआ तो है। जब सर अगर आप, हाँ सर यहाँ पर सिर्फ 3 की वैल्यू दी है ना, हाँ, तो 3 ओके 3 ओके से ओके 0 ओके 0 ओके ओके, समझ गया समझ गया समझ गया, मैं समझ गया, 1 मिनट रुको, 1 मिनट रुको, कोई ज्वाइन हो रहा है मैं उसको ज्वाइन कर दूं, ठीक है। हाँ वो 1 1 नहीं आएगा, सॉरी 0 आएगा ना वहाँ पे। मतलब एक्टिव तो रहते हो ना, इसलिए एक्टिव ही रहना क्लास में, ऐसे नहीं सो रहे हो। क्लास में एक तो गेम नहीं खेलना, कुछ स्टूडेंट की शिकायत आती है कि चलते चलते गेम खेलने लग जाते हैं क्लास में। मुझे पता आप नहीं खेलते, लेकिन आप में से कुछ बच्चे हैं, ऐसा नहीं करना है। देखो क्योंकि आप किसके लिए पढ़ रहे हो, आपके लिए तो पढ़ रहे हो, सिलेक्शन आपका होगा, तो फिर क्यों, जब पता है कि मेहनत हमें करनी है अगले 6 महीने तो फिर अच्छी मेहनत करें ना, कम से कम मेहनत अच्छी करेंगे तो हमारे काम आएगी।
सीखे तो अच्छा सीखे। देखो ये जीरो हट जाएगा और ये वाले जीरो भी, नहीं करेगा। आप देखो ये वाली जीरो हट जाएगी, क्योंकि सर ये जीरो हट सकते पॉइंट के बाद में क्या सर इसको, अरे ये नहीं हट सकते ना, ये 30 रहेगा। तो आप इसको क्या कह सकते हो सर, इसको हम 30 भी कह सकते हैं, इसको 30 या 30.00 भी कह सकते हैं, 30.00 भी कह सकते हो, ठीक है। अब 5 के लिए, सर 5 के लिए तो ये जीरो, देखो ये तीनों पहले जीरो, 5 तो यहाँ पे है ना, तो बाकी सारी चीजों को जीरो कर दो, ये 0.50 ये रहेगा। अब देखो आप इसमें से क्या हटा सकते हो सर, एक तो ये जीरो हटा सकते हैं और एक इन जीरो को केवल जीरो लिख सकते हैं, इन जीरो को क्या लिख सकते हैं, केवल जीरो लिख सकते हैं। तो ये 0.05 ये लिख सकते हैं। अब चलो, अब आपको क्या करना है सर, इनका डिफरेंस, इनका क्या करना है, अंतर करना है, इनका आपको डिफरेंस पता करना है। पहले मैं इनको इधर ले आता हूँ थोड़ा छोटा करके, इनका आपको डिफरेंस करना है, ठीक है। अब जब डिफरेंस करोगे तो आप क्या लिखोगे सर, 30.00 इतना ही बहुत है, या 00 लिख दो। इधर क्या लिखा सर हमने, डेसिमल की जगह डेसिमल, इसको लिख रहा हूँ ना, इस वाले को, डेसिमल की जगह डेसिमल, इधर 0.5 और इधर 0, तो यहाँ खाली जगह सभी जगह क्या आ जाएगा, 0। माइनस करना है सर, 0 की जगह 0, अरे सर 0 में से माइनस नहीं, इसके पास भी नहीं, इसके पास भी नहीं, ये देगा हमें 2 1, ये 9 10, ये फिर से 9, ये 10, 10 माइनस 5 तो 5, 9 डेसिमल, ये 9 और ये 2, तो कितना आ गया सर, 29.950। अब देखो एक और बात बता दूं, यहाँ से आंसर तो आपने निकाल लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन गलती से भी ऑप्शन में गलती मत कर देना। आपको इसीलिए ये ऑप्शन क्यों बनाए थे मैंने, इसलिए बनाए थे कि आप थोड़ा थोड़ा पता रहे कि कंफ्यूज कहाँ हो सकते हो। देखो आंसर आपने निकाल लिया, सारे मेथड आपको पता है कि सर पहले यहाँ पर 0 0 कर देंगे, फिर ये माइनस पॉइंट निकाल देंगे, फिर ये भी पता है कि डिफरेंस कैसे करते हैं, लेकिन यहाँ ध्यान रखना है, ये क्या लिखा हुआ है 29.50, आपको कहा नहीं सर 29.950 है, तो इसको करो गलत। सर 25.0 नहीं सर, ऐसा कुछ नहीं है वहां पर, 29.950, यस सर ये रहा हमारा आंसर, 29.995 नहीं सर। फर्स्ट और फोर्थ सर कंफ्यूज करने के लिए सर। इसलिए ध्यान रखो कि देखो ऑप्शन, आपको देखो आंसर, देखो आपके पास क्या क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपके पास मेथड होना चाहिए ऑप्शन करने का, किसी भी क्वेश्चन को सोल्व करने का पहला तो आपके पास मेथड होना चाहिए। अब मेथड तो सीख लिया, दूसरा आपके माइंड में ये भी होना चाहिए कि ऑप्शन को देख के कैसे हमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि देखो एग्जामिनर क्या करेगा, उसको पता है कि सब बच्चे तैयारी करके आएंगे अच्छी से अच्छी, तो वो आपको छांटने के लिए क्या करेगा, कंफ्यूजेबल ऑप्शन देगा, ताकि उससे ये पता चले कि कौन सा स्टूडेंट जो है वो वहां पर पूरे माइंड के साथ में बैठा है, और कौन सा स्टूडेंट है जो केवल और केवल ऐसे बस एग्जाम कर रहा है। उससे अपने आप पता चल जाएगा कि कौन सा स्टूडेंट एक्टिव माइंड से और कौन सा स्टूडेंट इनएक्टिव माइंड से, क्योंकि रट के तो सभी आ सकते हैं, मेथड तो रट लिया, लेकिन मेथड रटने के बाद में भी हमें माइंड को चेक कैसे करेंगे एग्जामिनर, वो इसी तरह करेंगे कि कौन सा स्टूडेंट वहां पे एक्टिव माइंड से बैठा है। अब लग तो सभी सेम से रहे, सर ये भी इसके जैसा लग रहा है, ये भी इसके जैसा लग रहा है, लेकिन आपको एग्जाम में इतना बहुत बारीकी से ध्यान रखना, क्योंकि एक गलती कितने में काम पूरा, इसलिए ध्यान रखना हर एक एक पॉइंट को। मैं यहाँ से एग्जाम ये क्वेश्चन इसीलिए करवा रहा हूँ ना, थोड़े थोड़े, अभी हम कुछ प्रैक्टिस कम करें, फिर धीरे धीरे जब प्रैक्टिस सेशन है उसमें केवल क्वेश्चंस करेंगे और उसमें ऑप्शन हमारे साथ में होंगे, उस समय आपको देखो यहाँ पे कंफ्यूजेबल ऑप्शन इसीलिए मैंने दिए थे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे डिस्कस करते हैं। 2.25, हाँ सर फिफ्थ क्वेश्चन में 30.000 या 3 बार 0, इसके अंदर 30.0 भी तो हो सकता था। कोई बात नहीं वो लिख लो, लेकिन हमें देखो यहाँ पर आप कह रहे हो 30.0 भी हो सकता है, लेकिन अभी हमें रिक्वायरमेंट 20 की थी ना, क्योंकि इसके पास में 2 डिजिट है, तो हमें 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट थी, हमने 3 डिजिट लिख ली है ना। यहाँ पर हमें 0.5 इस 5 के ऊपर भी तो 0 लिखना पड़ेगा ना हमें, क्योंकि हमें 2 डिजिट की रिक्वायरमेंट है। अब जितने चाहो उतने लिख लो, नहीं भी लिखो तो भी कोई बात नहीं, लेकिन अभी रिक्वायरमेंट है, क्योंकि नीचे 0 और 5 2 डिजिट होगी, तो ऊपर कम से कम 2 0 तो लिखने ही पड़ेंगे ना, ये तो लिखो चाहे मत लिखो, इसका आंसर कोई चेंज नहीं होगा। और वैसे 3, अब देखो यहाँ पर मान लो कि आप ये नहीं लिखे, एक बात समझो, आपने सोल्व करते समय ये नहीं लिखा, ठीक है, अब आप क्या कहोगे सर 9.5, तो मुझे एक बात बताओ 9.50 भी तो हो सकता है, 9.5 क्या कि 0 भी तो लिख सकते हो, फिर इसका भी ध्यान रखना है ना, इसका भी ध्यान रखना फिर। चलो इसको ओके देखो, सर। इसको देखो सर, लघुत्तम भिन्न में बदलना है, किस में बदलना है, लघुत्तम भिन्न में, या आपको लिस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है। 2.25 को लघुत्तम का मतलब होता है इसको इतना काटते जाओ, इतना काटते जाओ, इसको इतना छोटा कर दो कि उसके बाद में छोटा नहीं हो सके।
तो सर इसको 2.25 है, सबसे पहले तो इसको कन्वर्ट करो सर, 225 लिखेंगे अपॉन में कितने डिजिट है सर, पॉइंट के बाद में 2 डिजिट है तो 20, ये लो सर। अब आपको अगर सर दोनों में पता है 25 का डिवाइड होता है, देखो 5 का भी कर सकते हो, अगर आपको 5 का आएगा तो 25 की टेबल नहीं पता तो 5 का कर लो, कोई इश्यू नहीं है ना, वो 2 बार आपको डिवाइड करना पड़ेगा। सर 25 को अगर करेंगे तो 9 टाइम होगा और 9/4 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 25 4 जाए। अब आप कहोगे नहीं सर हमें तो 5 से करके बताओ, 25 से नहीं है सर, हमें नहीं समझ में आया, चलो 5 से कर देते, इसमें क्या है, देखो 5 से करेंगे, 5 से करेंगे 4 किया तो वो तो ऑप्शन ही नहीं दिया हुआ है। अरे ऑप्शन नंबर 3 तक की तो दिखाई दे रहा है सर बट ये तो उल्टा है किया हुआ है। दिखाई दे रहा है, अरे ये रहा, यस सर। सर आपकी डबल आ रही है। देखो यहाँ देखो, अब आप मान लो कि आपको 5 का डिवाइड करना होगा तो क्या करेंगे सर, 5 का डिवाइड करेंगे तो 2 to 5 में पहले 5 का डिवाइड कर लो, 5 4 जा 20 और 45 आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 20, दोनों में फिर से 5 का डिवाइड हो रहा है, कर लो 5 का डिवाइड, देखो सेम नंबर का डिवाइड होना चाहिए, 5 9 जा 45 और 5 4 जा 29/4। अब देखना क्योंकि यहाँ पर तो 3 ऑप्शन है ना, चलो मैं लिख लेता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ 4 नंबर। अब एक बार यहाँ देखना कि सर 45/20 लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते सर, आपका ऑप्शन तो आ रहा है, ये भी है देखो 45/20 भी आ रहा है सर, 2 to 5/100 देखो ये भी यहाँ पे ऑप्शन में आ रहा है, चलो सर ये तो नहीं हो सकता है ना, और 9/4 भी आ रहा है, अब सर कौन सा करें, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बनाया है कि ये भी ऑप्शन है, ये भी ऑप्शन दिखाई दे रहा है और ये भी दिखाई दे रहा है, क्योंकि आपके तो एग्जाम में यहाँ तो तीनों दिखाई दे रहे हैं ना आपको, देखो ये भी आपको दिखाई दे रहा है 2 to 5/100 ये रहा सर, 45/20 सर ये रहा, और 9/4 ये रहा, तीनों ऑप्शन है सर हमारे पास में, तो अब कौन सा करें, इसीलिए ये एग्जाम में दिया, कुछ बच्चे क्या करेंगे जल्दबाजी में इसको कर देंगे, कुछ तो इससे तक करेंगे, जैसे ये मिल जाएगा ऑप्शन में, सोल्व किया ये किया बस काम खत्म हो गया सर 2 नंबर, लेकिन 2 नंबर तो ऑप्शन राइट ही नहीं है, क्यों, साफ लिखा हुआ है कि आपको लघुत्तम भिन्न में बदलना है, इसको लिस्ट फ्रैक्शन यानी इसको छोटी से, पहले मेरी सुन लो एक बार, आपको इस क्वेश्चन को लघुत्तम भिन्न में बदलना है लिस्ट फ्रैक्शन में, क्वेश्चन में साफ लिखा हुआ है कि इसको लिस्ट फ्रैक्शन में या लघुत्तम भिन्न में बदलना है, कन्वर्ट करना है इसको, यानी कि इसको इतना छोटा करना है कि उसके बाद में छोटा नहीं हो सके। क्या 9/4 अब कोई भी ऐसी नंबर नहीं है जो 9 और 4 को दोनों को सेम नंबर से डिवाइड हो सके, क्यों, क्योंकि ये 2 से डिवाइड होगा, ये 3 से डिवाइड होगा, तो सेम नंबर से डिवाइड नहीं होगा, इसलिए इसको इतना छोटा करना है, इसलिए इसको इतना लघुत्तम करना है, इसको इतना लिस्ट करना है कि उससे ज्यादा लिस्ट नहीं हो सके, उससे ज्यादा लघुत्तम नहीं हो सके, ये बात ध्यान रखना, एग्जाम में जल्दबाजी में 2 to 5/100 मत कर देना, क्यों, क्योंकि आप सोचोगे सर हमें तो कन्वर्ट करना था, कन्वर्ट कर दिया, ऑप्शन नंबर 2 तो दिखाई दे रहा है, लेकिन ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर नहीं है, क्योंकि साफ लिखा हुआ है कि लघुत्तम भिन्न होना चाहिए, लिस्ट फ्रैक्शन होना चाहिए, जबकि आप क्या कह रहे हो, आप तो उसके सबसे बड़ी से बड़ी फ्रैक्शन पे टिक कर रहे हो, है ना, ये गलतियां नहीं करनी एग्जाम में, ये इसीलिए थोड़े इस टाइप के क्वेश्चन मैंने बनाए थे, अभी और भी फ्रैक्शन के सबके बनाए हुए हैं ना, अभी इसके डेसिमल के कर रहे हैं, तो ध्यान रखना ये नहीं करना, इसका ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर होगा, 1 नहीं होगा, 2 नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि सर क्वेश्चन में हमें साफ लिखा हुआ है कि इसको लघुत्तम भिन्न में बदलो, इसको लिस्ट फ्रैक्शन में कन्वर्ट करो, ठीक है, तो ये समझता हूँ, नहीं जानती थी सर, इसीलिए मैंने 6th वाला नहीं किया, कोई बात नहीं, अब समझ गए ना, देखो हम क्लास क्यों लेते हैं, हम किसी टीचर से क्यों पढ़ते हैं, वो इसीलिए पढ़ते हैं कि सर हमें नहीं पता होता कि क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं, फिर हमें टीचर सिखाते हैं, और जब सिखा दिया तो फिर उसको हमें हमेशा ध्यान रखना है, और उसको फिर सीख के उसको फिर अप्लाई करना जब भी एग्जाम आए तो, है ना, इसलिए सीखते समय पूरे एक्टिव माइंड से बैठा करो, पूरे मन के साथ बैठा करो कि नहीं मुझे इस क्लास से सीख के ही जाना है, मैं इस क्लास में सीखने आया हूँ, मुझे कोई मतलब नहीं है दूसरी बातों से, जब तक क्लास रहेगी मैं तब तक पूरा ध्यान क्लास में रखूंगा और क्लास की सारी बातें ग्रहण करूंगा और आंखों को ब्लिंक करता रहूंगा जिससे सिर में दर्द नहीं हो, ठीक है, तो ये काम कंटिन्यू करेंगे। क्वेश्चन नंबर 7, चलो इसका तो ऑप्शन नंबर 4 हो गया ना, वो अगले पेज पे चला गया था, उस पेज में थोड़ी जगह कम थी तो वो, ठीक है, अब यहाँ देखो सर यहाँ क्या लिखा हुआ है, यहाँ लिखा हुआ है कि इसका पहले पॉइंट तो करना क्या है सर, योगफल करना है, यानी इसका करना है सम, किसका सर 5 सैकड़ा 6 दहाई और 7 सौवा, देखो कितना अच्छा क्वेश्चन बना दिया,
500 है, 100th नहीं है, 6 10th है, 10th नहीं है, और 700 है। ओके, अब देखो सबसे पहले आप अगर मैं 5 सैकड़ा कहूँ, आपको 500 लिखो तो क्या लिखोगे सर, यही तो लिखोगे है ना। इसको पहले ऐसे लिखो, प्लस सर 6 10, 6 दहाई, कितना लिखा हुआ है 6 दहाई 6 10, सर 6 दहाई का मतलब ये होगा, प्लस 7 सौवा, देखो 7 सौवा 700, सर 100 लिखोगे ना तो पॉइंट के बाद में सेकंड डिजिट पे आएगा, पॉइंट के बाद में सेकंड डिजिट पे तो आएगा 100। अरे ये जो 100 होता है ये 10th और 100 तो यही आएगा, 500 तो यही आएगा, यानी कि पॉइंट के बाद में सेकंड डिजिट पे आएगा। तो सर ये 0.07 होगा, ये कितना होगा 0.07 होगा। क्यों होगा, क्योंकि सर जो 100th होता है उसका मतलब होता है सर 7/100, ऐसे समझ दो। ये टीएच लगते क्या हो जाता है सर, डिवाइड में 0 0 आ जाता है। अब नीचे अगर 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के तो पॉइंट लिखोगे, अगर नीचे आपके पास में 2 0 है तो ऊपर 2 डिजिट छोड़ के तो आप पॉइंट लगाओगे। और 100th देखो टीएच लिखा हुआ है और इसमें एस लिखा हुआ है, दोनों में डिफरेंस है। एस होने का मतलब मल्टीप्लाई में 100 है और टीएच लगने का मतलब डिवाइड में 100 है, दोनों बातें समझना। अगर आपके पास में डीएस है मतलब 100 मल्टीप्लाई में 100 है, और डीटीएचएस है तो ये डिवाइड में 100 है। यस सर पॉइंट, क्या हुआ, पॉइंट की जो सर ये जो 0.0, हाँ बोलो 0.07 है, क्या हुआ। सर यहाँ पे ये जो 0.07 है, अरे उसके आगे भी तो बोलो, 0.07 के आगे। तो पहले वाला 0 वो हटा सकते हैं क्या? हाँ हाँ, अरे ये वाला 0 कैसे हटेगा, इसके कम से कम ये वाला 0 कह रहे हो क्या आप इस 0 की कह रहे हो। सर उसके पहले वाला 0 की, देखो वो अगर हटाओगे तो फिर खाली रह जाएगा, फिर उसको 0.07 लिखोगे। बात तो एक ये 0 लिख, इसलिए इसीलिए तो 0 लिखते हैं ताकि ये थोड़ा अजीब नहीं लगे ना, कई बार भूल जाते हैं पॉइंट लिखना, इसलिए 0 लिख देते हैं। ठीक है, बाकी बाकी हटा भी सकते हो। देखो अगर देखो आपके पास में डीएस लिखा हुआ है मतलब मल्टीप्लाई 0 है, टीएचएस है मतलब डिवाइड में 0 है, इस बात का ध्यान रखना। अब यहाँ पर जब हमने डिवाइड में कर लिया, संजय अपना माइक म्यूट करो। अब जब ये पता चल गया कि सर डिवाइड में 0 होगा, और जब डिवाइड में 0 होता है तो पॉइंट लिखा जाता है। अब करना क्या है, प्लस ही तो करना है। सर ये 500 है और पॉइंट में नहीं है तो पॉइंट में 00 लिख लो। 60 देखो 60 यहाँ लिखा जाएगा, गलती से आप देखो। अब एक और गलती क्या हो सकती है बताऊं, देखो ये गलती हो सकती है, आप ऐसे लिख सकते हो इसको, बताओ कितना बना दिया 600, जबकि था कितना 60। गलती से भी यहाँ मत ले आना, क्योंकि पता है कि सर पहले 0 यहाँ से स्टार्ट होकर 6 यहाँ आएगा। अब 0 0 डेसिमल के नीचे डेसिमल 07 और ये 0 कर लो, जहाँ खाली जगह वहां 0 लिख दो। प्लस से तो करना है 7 0 0 6 और 5, तो ये आ गया सर 560.07। सर ऑप्शन तो सब एक जैसे दिखाई दे रहे हैं, फिर से इधर और गड़बड़। यहाँ तक तो हम पहुंच गए कैसे जैसे करके, हमें यहाँ तक तो आप मेथड अच्छे से याद था, तो हमने कर लिया कि टीएचएस था तो डिवाइड में 0 0 लिखा, और डिवाइड में लिखा तो 0.07 आ गया 2 डिजिट छोड़ के, और फिर प्लस भी कर लिया। लेकिन फिर से यहाँ कुछ ना कुछ कंफ्यूजेबल कर दिया। सर 567, अरे नहीं सर 567 नहीं होगा, 560.07 है। यस सर, ऑप्शन नंबर 2 राइट आंसर। सर 560, अरे सर इसका 0 कहाँ छोड़ दिया आपने, इसके साथ में तो 0 था, ये नहीं होगा। इस अरे सर इसके बाद में 00 कैसे आ गया, 10 आना चाहिए था, ये भी रॉन्ग। देखो अब देखो सभी क्वेश्चन हमारे एक जैसे दिखाई दे रहे हैं ना, ऑप्शन देखो चारों ऑप्शन एक जैसे दिखाई दे रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि ये भी इसके जैसा है, ये भी इसके जैसा है, और ये भी इसके जैसा है। लेकिन पता चला कि सर इसके बाद में तो केवल और केवल कितना 0 है, सर केवल और केवल इसके बाद में एक 0 है। तो जब एक 0 है तो हमें भी कितना लेना पड़ेगा, देखो यहाँ आपके पास में ओनली 1 0 है ना, तो यहाँ भी आपके पास में कितना रहेगा, ओनली 1 0 रहेगा। गलती से या तो 0 छोड़ मत देना या 00 मत लगा देना। देखो ऑप्शन ध्यान रखना, हर एक छोटी छोटी बातें मैं आपको इसलिए सिखा रहा हूँ कि एग्जाम में एक सिंगल गलती भी आप नहीं कर सको, इस बात का विशेष ध्यान रखना। एग्जाम में आपको पता था कि टीएचएस, एक बात तो ये ध्यान रखना कि जब भी टीएचएस आ जाए ना, टीएचएस आने का मतलब नीचे 00 लगेंगी। अगर
10th होगा तो 10 होगा, और उसी तरह से फिर यहाँ पर 0 लगाएंगे। इसलिए आपको ये पता होना चाहिए डिवाइड कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई कैसे करते हैं ना, और उसके बाद में ये भी पता होना चाहिए सर आंसर निकालने के बाद में ऑप्शन को कैसे देखते हैं, है ना, ऑप्शन देखना भी आपको आना चाहिए। चलो इसके बाद में यहाँ आगे देखते हैं। अब इसके बाद में इस क्वेश्चन में देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। इनका क्या करना है हमें सर, फिर से योग करना है, सम करना है। सर योग और सम तो बहुत इजी है ना, इनको थोड़ा सा मैं इसको छोटा कर देता हूँ ना, ताकि हमारे यहाँ पर काम हो जाए, नहीं फिर आगे बढ़ना पड़ेगा। चलो इसको यहाँ ले लिया, ठीक है, और इसको यहाँ से इरेज कर देते हैं। चलो अब इसमें प्लस करना है, योग करना है, छोटा सा क्वेश्चन है, केवल और केवल क्या करना है प्लस। सर पहले 3.62 लिखो, 3.62 लिख लिया। इसमें डेसिमल के नीचे डेसिमल लिख दिया। सर 5 और तो इधर लिखो और 4 इधर लिखो, फिर से डेसिमल की जगह डेसिमल, 0.2 इधर लिखो और 3 इधर लिखो, कर लो प्लस करो तो 4 और 2 6 और 2 कितना हो गया सर 8, और 6 और 5 कितना हो गया 11, पॉइंट की जगह पॉइंट 1 रहा कैरी, 3 और 4 और 4 8, और 8 और 3 कितना हो गया सर 11। लो सर ये तो कर दिया, लेकिन ये क्या कर दिया, हमारे तो ऑप्शन ही आपने ऐसे दे दिए कि फिर से सब एक जैसे से दिखाई दे रहे हैं, ये भी ऐसा ही है, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही, ये भी ऐसा ही। फिर से यहाँ चेक करना पड़ेगा। सर ये 11.81 नहीं सर 81 नहीं है, काटो, 81 नहीं है। 11.08 नहीं सर 08 नहीं है। 11.18 यस सर 11.18 आंसर रहेगा। 11.00 ना सर ऐसा नहीं होगा। तो इसलिए ऑप्शन भी मैंने इसीलिए आपको इस तरह से बनाए, क्यों बनाए, ताकि आप यहाँ से ये सीख सको कि जब भी आपके पास में कंफ्यूजेबल ऑप्शन आए तो ध्यान से उनको देखना चाहिए, ऐसे नहीं बस देखा टिक किया 81 को 18 मान के टिक कर दिया, नहीं, एकदम एक्टिव माइंड से होना चाहिए। एग्जाम हमेशा एक्टिव माइंड से देना है। इसमें क्या बताना है सर, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है। क्या बतानी है, सबसे बड़ी भिन्न बतानी है, ग्रेटेस्ट नंबर आपको फाइंड आउट करनी है। अब सर इसमें तो सभी एक जैसी दिखाई दे रही है, ग्रेटेस्ट नंबर इन सबसे बड़ी, चलो फाइंड आउट करते हैं। दोनों देखो एक ही नंबर है ना, मैं इसमें बता देता हूँ। सर सबसे पहले ये देखो, मैं इसका थोड़ा हाईलाइट कर करके दिखाता हूँ आपको ना। सर इसमें 76 है, इसमें भी 76 है, क्या पता यहाँ से कोई नंबर निकल जाए। नहीं सर ऐसा तो नहीं होगा, आप ऐसा क्वेश्चन बनाओ और यहाँ से सीधा सीधा पता चल जाए, नहीं ऐसा नहीं हो सकता। फिर सर ये 0 लिखा हुआ है, ये 6 लिखा, मतलब ये तो सर छोटी हो गई, इसको तो छोड़ दो, हमें तो बड़ी चाहिए। सर यहाँ 6 लिखा हुआ है और यहाँ 0 लिखा हुआ है, सर ये भी छोटी हो गई। अब बच्ची सर इन दोनों के बीच में गेम चलेगा। इन दोनों के बीच में गेम क्या रहा, सर ये 0 लिखा, ये भी 0 लिखा, दोनों अभी भी बराबर चल रहे हैं। ये कह रहा ना मैं हारू ना तुम हारे, तो फिर ये 2 और ये 1, सर इसने स्कोर ज्यादा कर लिया, इसने स्कोर क्या कर लिया, ज्यादा कर लिया। और इसने जैसे स्कोर ज्यादा किया तो स्कोर ज्यादा करते हमें पता चल गया कि सबसे ज्यादा स्कोर किसका है, सर इसका सबसे ज्यादा स्कोर हुआ। अब यहाँ नहीं सर ये नहीं होगा, हमें तो 602 चाहिए, नहीं सर ये 602 हो गया। अब देखो कर दी ना फिर से आपने कंफ्यूज वाली बात, सर 062 अभी तो गलत हो जाता हमारा, ऐसा नहीं करना है ना, जल्दबाजी में कोई गलती नहीं करनी है कि 602 को 062 कर दो, ठीक है। चलो क्वेश्चन नंबर 10। अरे सर इतना सर सर अभी जो आपने क्वेश्चन बताया था सर वैसा ऐसा ही क्वेश्चन आप होमवर्क भी दे दीजिएगा। होमवर्क में तो आपको पीडीएफ फाइल दी हुई, आपको वापस सारे क्वेश्चन सोल्व करने हैं, अभी और आएंगे क्वेश्चन। अरे पीडीएफ फाइल 50 क्वेश्चन है, कहाँ अभी तो 10 क्वेश्चन। एक बार में 10 नंबर करवा दो ना, थोड़ा सा 10 नंबर देख लो फिर दिखा दूंगा ना। चलो एक काम करो देख लो, फिर आपकी बात ही मान लेते हैं, देख लो अच्छे अच्छे कलर किए हुए हैं, सबको देख लो आराम से। बोलो। 62 नहीं हो सकता इसमें। 62 नहीं हो सकता, अरे भाई 62 तो होगा, लेकिन उससे पहले तो इसके पास 0 स्कोर कर दिया इसने, यहाँ ये नहीं दिखाई दे रहा, इसके पास में 6 है, इसके पास में 6 है, इसके पास में तो 0 है, तो एक एक डिजिट नहीं देखोगे। सर हमें ये लग रहा है कि 76 पॉइंट फर्स्ट वाला और फोर्थ वाला सर ये दोनों सेम मुझे लग रहे हैं, क्योंकि सर इसमें भी 0 है, इसमें भी 0 जीरो छोड़ो ना, आप तो इसके जैसी देखो ना, यहाँ पर क्या लिखा हुआ है 602 लिखा हुआ है, यहाँ पर तो 062 लिखा हुआ है, डिफरेंस नहीं है दोनों में, बस इसलिए ये वाला नहीं होगा। चलो अब आगे बढ़ते हैं, इसको देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। सर इतना छोटा सा डिवाइड किया आपने और उसकी हमें वैल्यू बतानी है,
उसका मान मतलब माइक म्यूट करो। अरे माइक म्यूट कर लिया करो वापिस, आप भूल जाते हो बोलने के बाद में, फिर क्या होता है कि डिस्टर्बेंस हो जाता है उससे। चलो करते सर। सबसे पहले 2.25 डिवाइड में 1.5। ओके सर, चलिए सर। अरे सर इसमें जो 1.5 है, रुको एक मिनट, अभी आ जाएगा, सारा आ जाएगा। एक बार आप थोड़ा समझो ना, थोड़ा समझो, पहले मेरे को करवाने दो, फिर आपकी बातें भी लेंगे। हो सकता है कि आपके सारे डाउट यहीं सोल्व कर दूं मैं पहले। सर आपने कहा था इसका इफेक्ट नीचे रहेगा और इसका इफेक्ट ऊपर रहेगा, ये आपने बहुत अच्छी तरह में बताया था। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर? 2 डिजिट है, लगाओ सर 2 0। इसके पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है? 1 डिजिट है, लगाओ सर 1 0। अब इसके पॉइंट क्यों रख लिखो सर? हटा दो इन पॉइंट को। आपने पॉइंट की जगह तो 0 0 लिख दिया, ऊपर नीचे इफेक्ट। अब सर क्या हुआ? सर हुआ ऐसे कि 1 0 से 1 0 हटा दो, और फिर कितना रहेगा सर? 2 2 5, ऊपर तो मल्टीप्लाई 1 है, नीचे कितना रहेगा सर? 15 मल्टीप्लाई 10 रहेगा। 15 मल्टीप्लाई कितना रहेगा? 10। अब एक काम करो, पहले इसको डिवाइड कर दो ना एक बार, 10 से कुछ मत करना, ताकि हम पॉइंट लगा देंगे लास्ट में, क्योंकि नीचे जितने जीरो रहेंगे उतने पॉइंट लग जाएंगे ऊपर लेफ्ट साइड में। इसका डिवाइड कर लो। सर वैसे तो 15 का स्क्वायर होता है 2 to 5, लेकिन हो सकता है किसी को नहीं पता हो, तो फिर भी ध्यान रखो ना। 15 का डिवाइड में यहाँ लिख देता हूँ। 15 1 जा 15, माइनस करेंगे तो कितना आएगा? 7 5, और 15 5 से कितना होता है? 75, ये 0। सर ये हमारे पास में कितना हो गया इसका आंसर? सर 15, और डिवाइड में कितना है सर? 10। अब एक बात बताओ, अगर डिवाइड में 0 होगा तो डिवाइड से क्या बनता है? एल। मतलब जो आपके पास में पॉइंट है, वो पॉइंट किधर लेके जाओगे सर? लेफ्ट साइड में। कितने डिजिट है सर? 1 डिजिट। तो एक काम करो, जो 15 है ना, इसका 1 डिजिट छोड़ के यहाँ पॉइंट लगा दो। 1 डिजिट छोड़ के क्या लगा दो? पॉइंट लगा दो, क्योंकि इधर से तो स्टार्ट करेंगे। डेसिमल कहाँ होगा? अगर कोई नंबर पे डेसिमल नहीं तो डेसिमल कहाँ होगा? लास्ट में डेसिमल होगा। ये उठ के कितने डिजिट आ जाएगा? यहाँ पर आ जाएगा ना। देखो एक एक पॉइंट में आपको धीरे धीरे समझा रहा हूँ ना, हर चीज आपको इजीली बता रहा हूँ, इजीली फॉर्म में, ताकि आप समझ सको उसको। दोबारा देखो सर, ये 15 लिखा हुआ था, नीचे 10 था, क्या 15 के साथ में पॉइंट है? नहीं है, तो पॉइंट कहाँ होगा? लास्ट में। नीचे कितने डिजिट? 1 डिजिट। अगर डिवाइड में होगा तो डिवाइड से क्या बनता है? एल, यानी कि लेफ्ट साइड में। और कितना डिजिट सर? 1 डिजिट यहाँ आ जाएगा। तो ये कितना हो गया सर? 1.5। अब लो सर, ये तो कर लिया, लेकिन आपने ऑप्शन में कंफ्यूजेबल कर दिया। आपने पहले लिखा 15, नहीं सर हमारे तो आ रहा है 1.5। नहीं सर, हम 15 पे क्यों करेंगे क्लिक? यस सर 1.5 ये दिखाई दिया, इसको टिक करेंगे। सर 0.15, नहीं सर ऐसा कभी नहीं करेंगे, क्योंकि नीचे 2 डिजिट थोड़ी है। अगर मान लो कि यहाँ पर अभी नीचे 2 0 होते तो क्या होता? तो सर ऐसा होता कि पॉइंट आप यहाँ रखते। 2 डिजिट है तो 1 2, और फिर यहाँ पे आता है। जब यहाँ पे आता तो फिर ये 0.15 बनता। लेकिन अभी तो हमारे पास में ओनली 1 डिजिट है, ये नहीं हो सकता। तो पहले मैं समझा दूं, रुको एक मिनट, लेंगे आपका डाउट। ये भी नहीं होगा क्योंकि नीचे 3 डिजिट नहीं है, ये काट दो। तो सर ऑप्शन नंबर हमारा कौन सा राइट हुआ? ऑप्शन नंबर हमारा हुआ सर, ऑप्शन नंबर 2 हमारा क्या हो गया? राइट आंसर हो गया। अब एक मिनट रुकिए। ओके स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1। सर क्वेश्चन नंबर 1 में क्या लिखा हुआ है? देखो क्वेश्चन नंबर 1 में लिखा हुआ है कि यदि 9.5 9.5 गुणा 1.4 बराबर होता है 13.3, इफ 9.5 मल्टीप्लाई 1.5 इज इक्वल टू 13.3। माइक म्यूट कर लो सभी स्टूडेंट एक बार के लिए। तो 1300, नैतिक माइक म्यूट करो। तो इसमें करना क्या है? आप देखो, तो आपको ये बताना है कि 1330 भाग 14, 1330 अपॉन 14, इसकी आपको वैल्यू फाइंड आउट करनी है। देखो क्वेश्चन बहुत इजी है, लेकिन बस थोड़ा सा हमें सोचना पड़ेगा। क्या सोचना पड़ेगा? कि सबसे पहले तो इसको पूरे को बिना पॉइंट का कर दो। इसको क्या कर दो? बिना पॉइंट का बना दो। सर ये लिखा हुआ है 9.5 मल्टीप्लाई 1.4, 1.4 इजिकल टू 13.3, ये तो हमें दिया हुआ है। और क्वेश्चन में क्या पूछा सर? 1330 अपॉन 14, ये तो पूछा है। इसका मतलब ये हुआ कि सर पहला पॉइंट तो ये है, सर पहला पॉइंट तो ये हुआ कि ये जो 14 है ना, ये 14 कहाँ जाएगा? पहले तो हमें ये पता होना चाहिए। देखो क्वेश्चन हमें, नैतिक आप बार बार माइक ऑन क्यों कर रहे हो?
मोबाइल हैंग कर रही तो उसमें क्लिक हो जा रहा है। हाँ देखो आपके पास, देखो आपको ये पता होना चाहिए कि हमें क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, क्योंकि हमारा टारगेट का लास्ट यही तो टारगेट है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। तो टारगेट सर हमारा ये है, तो इसको हम इसी तरह से मॉडिफाई करेंगे। इसको भी फिर क्या करेंगे, इसको इसी तरह से मॉडिफाई कर देंगे, क्योंकि जब तक इसको मॉडिफाई नहीं करेंगे तब तक हमारे टारगेट पर कैसे पहुंचेंगे। हमें ये पता होना चाहिए नहीं कि हमें जाना कहाँ है। जब हमें ये पता है कि जाना यहाँ है, तो फिर इसको हम उसी तरह से इसका रास्ता बनाएंगे, तभी तो हम हमारे टारगेट पे पहुंचेंगे। अब यहाँ पर ये जो 14 है, ये देखो सर आप कहोगे नहीं सर ये 14 नहीं 1.4 है। हाँ मान लिया 1.4 है। अगर मैं कहूँ 1.4 को 14 बना सकते हो, सर ऐसा कैसा हो सकता है, बना सकते हो। 14/100 लिख सकते हो ना इसको, सॉरी 14/10 लिख सकते हो ना इसको, क्योंकि जब पॉइंट हटाओगे तो नीचे 10 आ जाएगा। तो 14 तो बन सकता है ना इससे कैसे भी बना के। इसलिए हमें ये पता होना चाहिए कि हमारा टारगेट क्या है। सर टारगेट है कि जो 14 है ना वो डिवाइड में आएगा। अब बताओ क्या ये डिवाइड में ला सकते हो इसके नीचे, और सर ये रहा 30, सर क्या इसको ये बना सकते हैं, ये बना सकते हैं। अभी देखो अभी बनाएंगे। इसका मतलब हाँ सर ये क्यों नहीं ला सकते, अगर आपके यहाँ पर कोई नंबर मल्टीप्लाई में होगा तो इसके इक्वल के उधर ट्रांसफर कर दो, अपने आप डिवाइड में चला जाएगा, अपने आप ये डिवाइड में चला जाएगा। तो ये क्या बनेगा सर, ये 9.5 तो इधर रह जाएगा, और ये 13.3 यहाँ रहा, और 1.4 यहाँ रहा। ये हो गया सर। अब सर इससे कुछ 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 मिल रहा है, इससे पूरा नहीं मिला, अभी भी कुछ कुछ मिल रहा है। अब सर कुछ कुछ मिल रहा है तो इसको पूरा कैसे बनाएंगे, पूरा देखो ऐसे बनाएंगे। एक काम करो, ये 13 है ना, इसके एक बार के लिए सभी के पॉइंट हटा दो, इसके क्या हटा दो, पॉइंट हटा दो। सर इसका इफेक्ट रहेगा नीचे की तरफ। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है सर, 1 डिजिट। पॉइंट के बाद में कितने डिजिट है, 1 डिजिट, तो ये लिखो 10। सर इसमें पॉइंट के बाद में कितने 1 डिजिट है, इफेक्ट कहाँ रहेगा सर, ऊपर की तरफ, ये लिखा 10। इधर कितना रहा सर 9.5। 9 पॉइंट, देखो यहाँ एक बहुत ही अच्छी बात बताऊंगा इसके अगली स्टेप में, बहुत ही शानदार बात, वो आपके बहुत काम आने वाली है यहाँ भी और आगे भी आपके हमेशा काम आएगी वो बात। 8th 9th 10th 6th 7th हर क्लास में काम आएगी, इसलिए ध्यान से देख लेना इसके अगली स्टेप को। यहाँ तक आपने कर लिया। सर पहले क्या किया कि सर पहले पता चला कि कुछ ऐसा ऐसा हमें टारगेट पे जाना था, इससे इसके जैसा बनाना था। पता चला कि सर ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसके जैसा कुछ बन जाएगा, ठीक है। फिर हमने इसके पॉइंट्स को हटा दिया, पॉइंट हटाया तो नीचे, क्योंकि 1 डिजिट है तो नीचे 10, इसका 1 डिजिट है तो ऊपर 10 आ गया। अब क्या हुआ, अब सर ये दोनों 10 है, ये 10 है, ये तो हट गए। अब यहाँ क्या बना सर हमारे पास में, ये तो 9.5 तो इधर ही रहा, इधर क्या हुआ सर 133/14। सर इससे कुछ हद तक मिल गया, बस ये 0 एक और लाना है, बाकी सारा मिल गया हमें, बाकी हमें सारा चीज मिल गई ना, केवल क्या लाना है सर, ये 0 और लेके आना है। अब सर ये 0 लाना कहाँ है, देखो बात को समझो, इस बात को, 0 कहाँ लाना है सर, ऊपर की तरफ। ये इससे 0 कब आएगा सर, इससे आप मल्टीप्लाई 10 कर दो। सर ये 10 काटा क्यों, देखो 10 काटा इसलिए क्योंकि ऊपर और नीचे दोनों तरफ 10 तो हट गए, हट गए। अब इसके पास में अभी 0 और चाहिए, तो मल्टीप्लाई 10 कर दो। अब एक और आज अच्छी बात बताता हूँ, क्या आपके पास में ये 10 पहले से यहाँ पर था, क्या 10 पहले से यहाँ पर था, नहीं था, ये 10 हम लेके आए, हम इसको पूरे को 10 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। सर ऐसा क्यों कर रहे हो, वो इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें पता है कि 133 के साथ में 0 कब आ सकता है, जब इस 133 को हम 10 से मल्टीप्लाई कर दें तो मल्टीप्लाई होके वह 1330 बन जाएगा, क्योंकि आपके पास में 133 लिखा हुआ है, जबकि आपके क्वेश्चन में 1330 लिखा हुआ है। अब आपको पता है कि 0 कब आएगा, जब 133 को मैं 10 से मल्टीप्लाई कर दूंगा, इसलिए 10 हम लेके आए। और अगर आप किसी एक्स्ट्रा 10 लिख रहे हो मल्टीप्लाई में, तो ध्यान रखना वो एक तरफ नहीं लिख सकते, ये वाला नाराज हो जाएगा, तो फिर इसको भी 10 दो, इसको भी मल्टीप्लाई में 10 लिखो। ये रूल होता है, जब इक्वल लिखा होता है ना, इसे इक्वेशन कहते हैं। इसे क्या बोलते हैं सर, इसे बोलते हैं इक्वेशन, या हिंदी में जिसे बोलते हैं समीकरण, जिसे क्या बोलते हैं, समीकरण। इसमें दो पार्ट होते हैं, एक होता है RHS, एक होता है LHS। माइक म्यूट करो भाई, माइक म्यूट करो। एक होता है LHS, एक होता है RHS, दो पार्ट होते हैं। अगर आप, चलो मैं इधर आपको एक नई चीज सिखाता हूँ। अर्णव माइक म्यूट करो। अब इधर देखो, एक यहाँ से एक और इंपॉर्टेंट बात बता देता हूँ, आगे भी अपने कई क्वेश्चंस में काम आएगी। देखो आप, मैं एक कहता हूँ इक्वेशन, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, समीकरण कहा जाता है। इक्वेशन एक्चुअली में होती क्या है सर, इक्वल लिखा होता है, एक तरफ होता है लेफ्ट हैंड साइड
और एक होता है राइट हैंड साइड RHS। कुछ इधर होगा जैसे मल्टीप्लाई प्लस, इधर भी कुछ होगा जैसे मान लो डिवाइड है, माइनस है, प्लस, इस तरह कुछ डिजिट्स या कुछ साइंस इधर लिखे होंगे, दोनों तरफ कुछ ना कुछ प्लस माइनस होगा, ऑपरेशंस होंगे, जैसे सीधी कहे तो संक्रियाएं या ऑपरेशंस होंगे। अब होता क्या है कि अगर मान लो कि यहाँ लिखा हुआ है 40 और यहाँ लिखा हुआ है 30, अब मैं कहूँ कि एक काम करो इसको 120 बना दो, तो आप कहोगे सर इसको 4 से मल्टीप्लाई करके इसको बना। अगर आपने इसको 4 से मल्टीप्लाई किया है ना तो ये भी 4 से मल्टीप्लाई होगा। जैसा हमने उधर सीखा था ना कि सर न्यूमरेटर डिनोमिनेटर में सेम नंबर से मल्टीप्लाई होता है, वैसा ही हमारे इक्वेशन में होता है। सर RHS और LHS सेम नंबर से मल्टीप्लाई होंगे और सेम नंबर से ही डिवाइड होंगे। अगर आप इसमें 2 से डिवाइड कर रहे हो इधर, तो सर इधर भी 2 से डिवाइड करो, इक्वल काम चलेगा। अगर इधर प्लस कर रहे हो तो इधर भी प्लस करोगे बराबर से, इधर माइनस तो इधर माइनस। ये हमारा एक इक्वेशन का, ये समीकरण को सोल्व करने का एक मेथड होता है जो फिक्स एक क्राइटेरिया है कि अगर आपने इधर किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हो तो इधर भी उतने से ही मल्टीप्लाई करोगे, तभी वो बराबर रहेगी। ऐसे नहीं कि इसको ज्यादा कर रहे हो इसको कम से कर रहे हो। तो अब आप क्या करोगे, सर जब इधर मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो इधर भी मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, क्योंकि जब इधर आप 10 से मल्टीप्लाई कर दोगे तो ऑब्वियसली बात है इधर भी आप 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो देखो इधर मल्टीप्लाई होकर कितना बन गया, 1330/14 बन गया। ठीक है, और अब बताओ मैंने क्या सिखाया था, अगर मल्टीप्लाई में जीरो हो तो क्या बनता है मल्टीप्लाई से सर, आर, मल्टीप्लाई से क्या बनता है आर, यानी पॉइंट किधर जाएगा सर, राइट साइड, और कितना जाएगा 10 है, मतलब 1 डिजिट यहाँ आ जाएगा। तो 1 डिजिट यहाँ आ जाएगा तो 95 पॉइंट आ जाएगा, और 95.0 भी लिख सकते हो। अब बताओ क्या ये यही वैल्यू है क्या, यस सर यही आ गई। सर इसको 95 को 95 भी लिख सकते हो, अगर 95.50 को मैं 95 भी तो लिख सकता हूँ, एक ही तो बात है। यस सर एक ही बात। अब बताओ ऑप्शन नंबर कौन सा करोगे, सर ऑप्शन नंबर 3 इसका राइट आंसर करेंगे। ऑप्शन नंबर 3 क्या कर देंगे इसका राइट आंसर। दोबारा समझो, पूरे क्वेश्चन को दोबारा समझना। सबसे पहले आपके पास में ये लिखा हुआ था, ये लिख दिया हमने, ठीक है। हमारा टारगेट क्या था सर, ये वाला था 1330/14, ये हमारा था टारगेट। हमें इस टारगेट तक जाना है। पता चला कि सर और तो कुछ नहीं, इसको उधर ले जाओ, ये इधर आ गया मल्टीप्लाई से डिवाइड में, सर इसके जैसा कुछ कुछ इसके जैसा मिल रहा है, अभी पूरा इसके जैसा बनाना हमें। तो सर पूरा इसके जैसा बनाएंगे तो पहले पॉइंट हटाओ, इसका इफेक्ट रहा नीचे की तरफ, ये 10 था नीचे 10 आ गया, ये 10 था ऊपर 10 आ गया। पता चला कि दोनों 10 से हट गए तो इधर रह गया 133/14। सर इसके कुछ मिल गया, सर यहाँ तक तो पता चल गया लेकिन ये जीरो नहीं आया। अब आपको पता होना चाहिए, नहीं पता तो आज से ध्यान रख लो कि 133 अगर इसके साथ में जीरो है ना, इसका मतलब होता है मल्टीप्लाई 10 हो गया। मल्टीप्लाई कितना हो गया 10। तो सर हमारे पास में एक इक्वेशन बन गई, क्योंकि इक्वल है तो इक्वेशन बन गई। सर ये RHS हो गया, ये LHS हो गया। हमने RHS को 10 से मल्टीप्लाई किया, क्यों सर 10 से क्यों मल्टीप्लाई किया, क्योंकि आपको यहाँ पर जीरो लाना था, और जीरो एक ही तरीके से आ सकता है, 133 को 10 से मल्टीप्लाई कर दो। तो सर हमने पूरी इक्वेशन को न्यूमरेटर में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो सर यहाँ भी 10 से मल्टीप्लाई कर दो। इधर 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो इधर LHS में भी 10 से मल्टीप्लाई करोगे, दोनों जगह 10 से मल्टीप्लाई किया, ये तो बन गया सर 1330/14, और ये 10 से मल्टीप्लाई हुआ तो पॉइंट राइट साइड 1 डिजिट तो 95 आ गया। और इस तरह आपका ये ऑप्शन रहा सर 95। एक बार के लिए इस क्वेश्चन को प्लीज आप खुद एक बार देख लीजिए, थोड़ा सा ना समझो इसको। सर हाँ सर जब आपने 133 को 10 से मल्टीप्लाई कर कर 9.5 को भी 10 से मल्टीप्लाई किया था, तो क्या सर हम लोग 14 को 10 से मल्टीप्लाई क्यों नहीं करेंगे? क्योंकि हमें 14 को इसलिए नहीं करेंगे क्योंकि यहाँ पर 14 आपको 140 थोड़ी बनाना है। यस सर। हमने इस पूरी इक्वेशन को 10 से मल्टीप्लाई कर दिया, इधर भी किया तो इधर भी मल्टीप्लाई कर दिया, दोनों बराबर इफेक्ट रख दिया हमने, है ना। जब यस काटेंगे सर। तो बराबर हो जाएगी तो आंसर ही आ जाएगा। 14 को इसलिए नहीं किया क्योंकि यहाँ पर 140 नहीं बनाना था। क्योंकि ये हमें एक्स्ट्रा लेकर आए हम, इसलिए LHS और RHS में बराबर नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। सर हम्म
क्लास ओवर कब होगी? अभी तो 10:48 हुआ है, क्लास ओवर सर होगी अपन। क्या हुआ? आपको इस क्वेश्चन को सोल्व करना है, क्वेश्चन नंबर 2 को। तो बहुत इजी क्वेश्चन है। सबसे पहले एक काम करो, पॉइंट हटा दो। पहला काम यही करना है कि जो पॉइंट है ये पॉइंट हटाते जाओ। पॉइंट हटाओगे तो देखो ये एक अलग है, क्योंकि ये डिवाइड है ना, तो ये एक अलग डिवाइड होगा और ये एक अलग डिवाइड है, दोनों अलग अलग हो गए, क्योंकि दोनों फ्रैक्शन हो गए ना। एक तरीके से देखे तो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर है। तो पहले इसका पॉइंट हटाओ। सर इसका जब पॉइंट हटाओगे तो ये 2002 लिखा जाएगा और ये 2002 आ जाएगा। अब एक बात बताओ, इसके पास में कितने डिजिट हैं? 3 डिजिट है, तो नीचे कितने जीरो आएंगे सर? 3 जीरो आएंगे। नीचे कितने आ जाएंगे? 3 जीरो आ जाएंगे। इसको थोड़ा उधर लेना पड़ेगा हमें ना, नीचे 3 जीरो आ जाएंगे। और इसके पास में कितने डिजिट हैं सर? 2 डिजिट। चलो मैं इसको थोड़ा सा यहाँ से हाईलाइट कर देता हूँ ना। इसके पास में कितने डिजिट है सर? 3। और इसके पास में कितने हैं? 2। तो ऊपर कितने आएंगे सर? मल्टीप्लाई में 100 प्लस यहाँ बताओ कितने डिजिट है सर? 1। और यहाँ पर कितने हैं सर? 4 डिजिट। यहाँ पर कितने हैं? 4 डिजिट। अब ये आपने क्या लिखा सर? 2002, तो ये लिखा जाएगा और ये 02002 लिखा जाएगा। मल्टीप्लाई में इधर तो कितना आएगा? 10, क्योंकि ऊपर का नीचे इफेक्ट पड़ता है और नीचे का ऊपर इफेक्ट रहेगा। सर 4 डिजिट आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 4 डिजिट। अब आप एक बात बताना, ये वाली जीरो हटा सकता हूँ, लास्ट वाली हटा दो। मैंने एक बात समझाई थी कि मल्टीप्लाई में सेम नंबर हो तो आप हटा सकते हो। बताओ ये 2002, ये भी 2002। अगर दोनों में सेम का डिवाइड करेंगे तो दोनों 1 नहीं हो जाएगी, क्योंकि दोनों सेम नंबर है ना। 2 ये क्या लिखा हुआ है? 2002 है, 2002, और 2002 में 2002 का भाग दोगे, 2002 में 2002 का डिवाइड करोगे तो कितना रहेगा? 1 ही तो रहेगा। और मल्टीप्लाई में मैंने ये भी तो आपको साफ कहा था कि यहाँ साइन हमेशा चेक करना है कि मल्टीप्लाई होना चाहिए, तो मल्टीप्लाई है। सर ये यहाँ पे हो रहा है, दोनों सेम नंबर है, तो ये भी 1 हो गया, और ये भी सेम नंबर है तो ये भी 1 हो गया। तो अब इधर तो कितना रहा सर? 100 रहा, क्योंकि 1 से मल्टीप्लाई हो गया ये वाला। और ये वाला कितना रहा सर? ये 1000 हो गया। प्लस यहाँ कितना सर? 4 डिजिट रहेगी, 4 जीरो, और यहाँ पर 10। अभी भी सर कुछ सर हमें हम लोग जीरो से जीरो को काट सकते हैं। रुको तो सही, 1 1 हटा दिया, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ क्या बचा सर? यहाँ 1/10 तो इधर रहा, और इधर 1000 और अपन 1 रहा। अब आपको पता है कि सर अगर 1 से अगर किसी भी नंबर को एलसीएम करेंगे तो सेम 10 ही रहेगा, क्योंकि अगर आप 10 और 1 का अगर आप एलसीएम करना स्टार्ट करो तो क्या रहेगा सर? पहले 2 का कर लो, 5 और 1 आएगा, फिर से 5 का कर लो तो फिर से 10 आ जाएगा, क्योंकि किसी भी नंबर को अगर 1 के साथ में मल्टीप्लाई करोगे तो हमेशा वही रहेगा 10। अब अगर मैं आपको कहूँ कि 10 में 10 का डिवाइड करो, कितनी टाइम सर? 1 टाइम। 1 को 1 से मल्टीप्लाई करो, 1, प्लस 1 का 10 में डिवाइड किया तो 10 टाइम, और इससे मल्टीप्लाई करो तो सर 1 जीरो और जुड़ जाएगा साथ में, 3 तो थे 4 और जुड़ जाएगा, क्योंकि 10 से मल्टीप्लाई होगा ना ये। देखो ये मैं बता देता कैसे भाई। 3 था, मल्टीप्लाई 10 हो गया, तो ये टोटल कितने हो गए सर? 4 जीरो हो गए। ये टोटल कितना हो गया? प्लस 1 कर लो सर। अगर इसमें हम प्लस 1 कर देंगे तो ये हो जाएगा 1001 हो जाएगा, 1001 हो जाएगा, अपॉन 10 हो जाएगा। अब बताओ अगर नीचे अगर जीरो हो तो लेफ्ट साइड में जाएगा ना, पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पर। कुछ नहीं हो तो यहाँ पर होगा, ये यहाँ आ जाएगा। कहाँ आ जाएगा? यहाँ। तो आंसर कितना आ जाएगा? 100.1। ये इसका आंसर रहेगा, 100.1 इसका आंसर रहेगा। अब देखो सर आपने कंफ्यूजन वाले दे दिए। देखो 100.01 यहाँ लिख देता हूँ ना, इसका आंसर 100.1 ये रहेगा। अब यहाँ जूम कर देता हूँ ना, ये आंसर नहीं सर। 100.1 यस सर ये होगा। 10.01 नहीं सर। 100.1 नहीं। दोबारा देखो इसको फटाफट से, एक बार मैं दोबारा समझा रहा हूँ, सभी स्टूडेंट एक बार दोबारा देख लें। सबसे पहले क्या हुआ कि सर सबसे पहले पॉइंट हटाना है, पहला काम यही है। सर इधर 3 डिजिट थे, 1 2 3, तो नीचे लिखा सर 3 जीरो। यहाँ 2 डिजिट थे, 2 जीरो। यहाँ पर 4 डिजिट थे तो सर ऊपर 4 जीरो, यहाँ पर 1 था तो नीचे 1 जीरो। अब देखो मैंने कल भी बताया था कि मल्टीप्लाई, और पीछे भी इतनी बार बता सकता हूँ कि मल्टीप्लाई और सेम नंबर हो तो सेम नंबर में सेम नंबर का डिवाइड। सर 2002 में 2002 का डिवाइड 1 टाइम 1 टाइम। इधर भी 2002 में 2002 का 1 टाइम 1 टाइम। 1 अगर 100 से मल्टीप्लाई होगा तो 100, 1 अगर 1000 से मल्टीप्लाई होगा तो 1000, 1 अगर 10,000 से मल्टीप्लाई तो 10,000, 10 से तो 10। अब कुछ जीरो यहाँ से हट रहे, 2 जीरो से 2 जीरो हट गए, 1 जीरो से 1 जीरो हट गया।
ये कितना हो गया 1/10 तो ये रहा, और ये कितना हो गया 1000/1 ये रहा। अब पता चला कि 10 और 1 का हमें क्या करना है एलसीएम, क्योंकि ये तो वही हो गया ना, फ्रैक्शन वाली एडिशन हो गई। 10 और 1 का एलसीएम कितना 10, इसमें इसका डिवाइड 1 टाइम, और 1 को ऊपर कितने से मल्टीप्लाई कर दिया सर 1 से मल्टीप्लाई कर दिया। 1 को कितने से मल्टीप्लाई कर दिया हमने 1 को हमने 1 को कर दिया सर डिवाइड कर दिया 10 से। 1 मिनट रुको, ठीक है 10 को 10 से डिवाइड किया 1 टाइम, और 1 को मल्टीप्लाई 1 से तो 1, ये मल्टीप्लाई हुआ दोनों गुणा हुए है ना। इधर 1 को 10 में डिवाइड किया भाग किया तो कितने टाइम 10 टाइम, और 10 को ऊपर मल्टीप्लाई किया तो 10 से करेंगे तो एक और जीरो साथ में आ जाएगा, प्लस 1 करोगे तो कितना 1001 रहेगा। अब नीचे अगर डिवाइड में जीरो है तो पॉइंट नहीं है तो लास्ट में ले जाओ, और 1 डिजिट इधर आ जाएगा लेफ्ट साइड में, तो 100.1 आ जाएगा। तो 100.1 तो ये आ गया, और पता चला कि ऑप्शन नंबर इसका 2 इसका राइट आंसर रहेगा। एक बार के लिए सभी स्टूडेंट है ना इस क्वेश्चन को, पूरे क्वेश्चन को एक बार के लिए खुद से समझ लीजिए। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम ऐसा क्वेश्चन आता है ना, और उसमें नंबर है ना हट जाएंगे। ये मत सोचना कि सर नंबर चेंज नहीं होंगे, नंबर ऐसे ही रहते हैं। उसमें ना क्या होता है कि ऊपर और नीचे वाले नंबर आपस में हट जाते हैं, वो बस पॉइंट हटाना आना सर चाहिए आप। क्वेश्चन नंबर 3 को देखते हैं। एक काम करो, इसको मैं पहले छोटा कर देता हूँ, रुको 1 मिनट। सर हम्म, सर मैंने जब ये सेकंड क्वेश्चन सॉल्व किया ना तो मेरा 100.1 आया। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, छोटा सा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन है। देखते हैं क्या करना है, केवल इनका मल्टीप्लाई गुणनफल ही तो करना है, इनका प्रोडक्ट पता करना है, गुणनफल पता करना है। ये लो सर 4.305 मल्टीप्लाई क्या करना है 100। अब सर हमें साफ साफ आपने बताया था कि अगर मल्टीप्लाई में जीरो हो जाए तो वो किधर जाएगा सर राइट साइड में, और कितने डिजिट जाएगा सर जितने आपके पास में जीरो होंगे। हमारे पास में सर 2 जीरो है, तो इसको राइट साइड में 2 डिजिट भेज दो 1 2, और यहाँ पे लगा दो पॉइंट। तो यहाँ पर क्या लगा देंगे सर हम, यहाँ लगा देंगे पॉइंट, और ये कितना आ जाएगा पॉइंट उठ के सर 430 पॉइंट यहाँ, और ये 5 आ जाएगा। ये इसका आंसर रहेगा। सर सर वो डिवाइड में नहीं करते। डिवाइड में तो लेफ्ट साइड जाता है, डिवाइड में तो पॉइंट लेफ्ट साइड जाता है। एल से नहीं बनता, डिवाइड से एल बनता है। सर वो नहीं, मैं ये कह हम्म रही हूँ अगर हम 4.305 को मल्टीप्लाई 100 करेंगे तो उसके आगे 2 जीरो नहीं लग जाएंगे। तो अभी तो वही इफेक्ट रहेगा, मैं बताता हूँ कैसे रहेगा। देखो अगर मान लो कि आप इसको मल्टीप्लाई करो तो 4305, उसके आगे मान लो डबल जीरो लगाओगे। अब आपको पॉइंट तो लगाना ही पड़ेगा। अब इस पूरे में, अगर इस पूरे में हम पॉइंट पता करेंगे तो पता चला कि सर 3 डिजिट है पॉइंट के बाद में, तो काउंट करो 1 2 3, और यहाँ पे लाके पॉइंट लगा दो। यहाँ पे लाके पॉइंट लगा दो, तो ये कितना बन गया 430.500। अब पता है कि ये लास्ट वाले पॉइंट तो हटा भी सकते हो, अगर ऑप्शन में हो तो रख लो, नहीं इनको हटा दो। बात तो एक ही है। रुको 1 मिनट, इधर देखा सर 4305, नहीं सर 4, अरे सर 4 के बाद में पॉइंट कैसे आएगा, वो तो 430 के बाद में आएगा। इसको काटो, इसको काटो। ये सर 430.5 ये रहेगा। जीरो पॉइंट देखो, इन दोनों से चाहे किसी से पता कर लो, एक ही बात होगी। ये होगा इसका ऑप्शन, 4 नंबर नहीं होगा। वो बात एक ही है, अगर आप मल्टीप्लाई करके 00 लिखोगे तो आपको लास्ट में वापस काउंट करके लिखना तो पड़ेगा ही ना, पॉइंट कितने डिजिट से पहले। तो इधर से काउंट किया तो सर पता चला 3 डिजिट से पहले, तो यहाँ पर 3 डिजिट तो इधर छोड़ दी, यहाँ लगा दिया हमने डेसिमल। डेसिमल लगा दिया तो बात तो घूम फिर के वही हो गई। लास्ट वाले जीरो तो वैसे हटा सकते हो आप, अगर लास्ट में 00 हो तो वैसे हट जाएंगे। इसलिए ऑप्शन नंबर 3 रहेगा। अब जब सबसे पहले अगर हमें यहाँ पे सोल्व करना है तो क्या करेंगे सर, सबसे पहले पॉइंट हटाओ, एक ही काम करना है। सर इसके पास में कितने डिजिट है सर 3 डिजिट है, यहाँ कितने हैं 2 डिजिट, इसका इफेक्ट नीचे, इसका इफेक्ट ऊपर। तो ये कितना बन गया 2002 अपॉन 2002। इसका जब इफेक्ट नीचे रहेगा तो नीचे कितने जीरो आ जाएंगे 3 जीरो, इसमें कितने आ जाएंगे सर 2 जीरो आ जाएंगे, प्लस इसमें 1 डिजिट है नीचे इफेक्ट रहेगा, इसके पास में 4 डिजिट है तो ऊपर इफेक्ट रहेगा।
ये कितना बन गया बिना पॉइंट का 2002, ये बन गया 02002। इसका इफेक्ट नीचे रहा ना तो 1 डिजिट, और इसका ऊपर की तरफ तो कितना हो गया सर 4 डिजिट, ऊपर कितना हो गया 4 डिजिट। ठीक है, अब मैंने एक बात समझाई थी कि इसके लास्ट में अगर जीरो तो जीरो हटा सकते हो, तो ये जीरो हटा दिया। अब देखो मल्टीप्लाई में पता चला कि सर ये दोनों नंबर सेम ही है, तो दोनों नंबर में सेम नंबर का डिवाइड कर दोगे तो 1 आ जाएगा। इधर भी 2002 में 2002 का डिवाइड करोगे तो 1 आ जाएगा। इसी के साथ में देखो जीरो हटा सकते हो, 2 जीरो इसकी हटा दी, 2 जीरो इसकी हटा दी, इधर से 1 जीरो से 1 जीरो हट गई। अब मेरे को एक बात बताओ ऊपर कितना रहा आपके पास में, अगर मैं कहूँ कि यहाँ ऊपर कितना रहा, यहाँ कितना रहा सर, एक तो यहाँ 1 रहा और एक यहाँ पर 1 रहा, और 1 और 1 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 1। अगर नीचे पूछो तो सर 1 और ये 10 रहा, तो 1 और 10 मल्टीप्लाई होकर कितना हो गया 10, प्लस यहाँ कितना है सर 1 और ये सर 3 जीरो, तो कितने हो जाएंगे 1000 रह जाएगा। नीचे कितना रहा सर 1 और ये 1, तो नीचे कितना हो जाएगा 1। अगर मैं 10 और 1 का अगर एलसीएम करूं, अगर मैं इस 10 और 1 का अगर एलसीएम करना चाहूं तो कितना होगा सर, इसका तो 10 होगा। अब एक बात बताओ कि अगर आपने इस 10 में 10 का डिवाइड करोगे तो कितने टाइम 1 टाइम, और 1 को 1 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा 1, प्लस 1 का 10 में डिवाइड करोगे तो 10 टाइम, और 10 को इससे मल्टीप्लाई करोगे तो बताओ पहले से 1000 है और 10 और फिर से मल्टीप्लाई कर दो तो कितने जीरो हो जाएंगे सर, 4 जीरो आ जाएंगे, 4 जीरो आ जाएंगे, 1 2 3 4। माइक म्यूट करो। हाँ बोलो। मुझे काम है सर, मैं जा रहा हूँ। ठीक है, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा आज की क्लास की, लास्ट वाली क्लास बाद में देख लेना, ठीक है। ओके सर, थैंक यू। देखना जरूर। अब सर इसमें +1 करना है तो कर लो +1, 1 0 0 0 और 1, 1 0 0 0 और 1, और अपॉन में कितना हो जाएगा सर 10 हो जाएगा। अब हुआ क्या कि सर अगर नीचे अगर डिवाइड में 10 हो, पता है कि पॉइंट कहाँ पे होगा, लास्ट में पॉइंट होगा, किसी नंबर पे पॉइंट नहीं तो 1 है, तो 1 डिजिट लेफ्ट साइड में यहाँ आ जाएगा, तो ये कितना हो गया सर 1 0 0 0 पॉइंट ये 1, ये रहेगा सर इसका आंसर 1 0 0.1। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है हमें सर, क्वेश्चन नंबर 4 ये कह रहा है कि इसमें सिंपल सा एक छोटा सा डिवाइड है 6.782 इसमें एक छोटा सा डिवाइड है 6.782 में डिवाइड किसका करना है सर 100 का। अब हमें सर आपने बार बार बता रखा है कि अगर डिवाइड में अगर जीरो होंगे तो ये जो पॉइंट है लेफ्ट साइड में जाएगा, और लेफ्ट साइड में कितने डिजिट सर 2 डिजिट छोड़कर आएगा यहाँ पर। अब यहाँ पर अगर ये पॉइंट आएगा तो बीच में क्या रह जाएगा जीरो, इसका मतलब आंसर क्या हो गया 0.06782, क्योंकि डिवाइड में होगा तो लेफ्ट साइड में जाएगा ना, क्योंकि डिवाइड से एल बनता है और मल्टीप्लाई से आर बनता है ना, इसलिए। अब यहाँ पर ऑप्शन कौन सा होगा, क्या सर ये हो सकता है 00 पॉइंट, अरे सर 6 लिए लिया, हो तो सकता था, लेकिन यहाँ पे ये 6 लेके आ गया, जबकि हमारे पास में तो 0.06 आना चाहिए, कितना आना चाहिए 0.06782 आना चाहिए। नहीं सर काटो, सर क्या ये 0 पॉइंट ये थी, सर 00 कैसे आ गया, यहाँ पर तो केवल सिंगल जीरो है, इसको भी हटा दो। सर 67 नहीं सर, 67 तो नहीं होगा, 0.06782, यस सर ऑप्शन नंबर 4 तक हमें जाना पड़ेगा। इसलिए देखो आंसर आपने सोल्व कर लिया, बहुत अच्छी बात है, लेकिन ये भी ध्यान रखना एक एक पॉइंट। हाँ वो थोड़ा थोड़ा इश्यू हो सकता है, एक बार लीव करके वापस देख लो, लेकिन ये जरूर ध्यान रखना यहाँ वाला है ना, ये कभी भी जल्दबाजी में ऐसे पॉइंट इधर उधर मत कर देना ना। अब देखो इसको क्या बताना है सर, ये जो क्वेश्चन है दशमलव के 2 स्थानों तक इसका मान बताओ, द वैल्यू ऑफ 14354 अप टू 2 डेसिमल प्लेसेस। देखो मैं ये क्वेश्चन क्या कह रहा है मैं बताता हूँ। देखो 14.354 है ना, इस क्वेश्चन में आपको कितना बताना है, डेसिमल के बाद में ओनली 2 डिजिट चाहिए, ये डिजिट तो चाहिए नहीं। अब क्या होगा देखो, अगर आपको मान लो कि ये डिजिट हटाना है ना, तो इसका इफेक्ट किस पर रहेगा सिर्फ इसके ऊपर आएगा। अगर ये हट रहा है ना तो ये चला तो जाएगा यहाँ से, लेकिन जाते जाते अपना जो इफेक्ट है, अपना प्रभाव किस पे छोड़ के जाएगा सर, अपने पास वाले नंबर पे छोड़ के जाएगा, क्योंकि आपको तो केवल यहाँ तक चाहिए,
आपको तो डेसिमल के बाद में कितने डिजिट चाहिए सर? डेसिमल के बाद में हमें ओनली 2 डिजिट चाहिए। तो ये जो इसके आगे वाला 2 डिजिट के बाद वाला नंबर है, इसको क्या कह दो कि भाई तू चला जा यहाँ से। तो ये जाएगा, ये कहेगा मैं जाऊंगा तो सही, लेकिन मेरा जो प्रभाव है वो मैं इसके ऊपर छोड़ के जाऊंगा। अब सर ये इफेक्ट कैसे पता चलेगा? ये देखो ऐसे होता है, अगर कोई अगर नंबर 5 है या 5 से ग्रेटर, जैसे 6, 7, 8 और 9 है, अगर ये नंबर जाएंगे ना, अगर ये नंबर छोड़कर जाएंगे किसी नंबर को, हाँ वो इश्यू की वजह से हो सकता है, अभी ठीक हो जाएगा ना, एक बार आप देखो क्लास को, सेकंड लिंक ज्वाइन कर लो। अब यहाँ पर क्या हुआ कि अगर मान लो ये 5 या 5 से ग्रेटर कोई नंबर हो, अगर वो जाएंगे छोड़कर, तो ये नंबर क्या होगा, ये नंबर एक नंबर प्लस हो जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा 5, ये प्लस हो जाता है 1। अगर 5 या 5 से ग्रेटर 5 या 5 से बड़ी कोई नंबर है और वो अगर छोड़ के जा रही है, मान लो कि इस घर को वो छोड़कर जा रहे हैं, तो क्या होगा, अपना इफेक्ट वो इस पास वाले नंबर को एक नंबर बढ़ा देंगे, एक नंबर क्या कर देंगे, बढ़ा देंगे। अगर 5 से छोटी हो तो जैसे 0, 1, 2, 3 और 4 हो, तो अगर ये अगर घर छोड़कर जाएंगे ना, तो इसका पर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये जैसा है वैसा का वैसा ही रहेगा। इसका मतलब यहाँ पर तो सर 5 से छोटा है, मतलब इस 5 पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। नहीं सर कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये 4.35 हो जाए। अगर सर ये, अब ये तो ठीक है, अगर यहाँ पर मान लो कि ये 4.35 है और मैं कह दूं कि अभी इस 5 को भी घर से भेज दो, तो अगर ये 5 जाएगा, सुनो मेरी बात, अगर ये 5 यहाँ से छोड़कर जाएगा ना घर, इसका इफेक्ट क्या होगा सर? इससे इफेक्ट ये रहेगा कि ये तो जा रहा है लेकिन इसको एक बढ़ा देगा, क्योंकि मैंने अभी भी बताया था 5 या 5 से ग्रेटर देन होना चाहिए, 5 या 5 से बड़ी हो तो ये नंबर बढ़ जाएगा। लेकिन हमें अभी डेसिमल के बाद में 2 डिजिट चाहिए, यानी कि किसको घर भेजना है सर? इस 4 को घर भेजना है। इस 4 को यहाँ से भेज दो, 4 जाएगा तो इफेक्ट कुछ नहीं छोड़ेगा, कोई इफेक्ट नहीं छोड़ेगा, तो कितना हो जाएगा 4.35 आंसर होगा। तो इसलिए इसका आंसर कितना हो गया हमारे पास में 4.35, ये आंसर हो गया। चलो इसके साथ ही ये इसके जैसे क्वेश्चन है डिटो, ये बता देता हूं ताकि दोनों क्वेश्चन एक साथ ही हो जाए। सर दशमलव के 3 स्थानों तक 3 प्लेसेज ऑफ डेसिमल, इसका बताना है सर। 27.375 6 और 4 है ना, ये इसके जैसा क्वेश्चन था, इसलिए इसको बता रहा हूँ मैं साथ ही, ताकि दोनों आपका थोड़ा कंफ्यूजन सही हो जाए। अब आप एक बात बताओ, आपको कहाँ तक चाहिए सर? हमें केवल यहाँ तक चाहिए। इन दोनों को क्या कर दें, इन दोनों को सर उधर भेज दो। इन दोनों को क्या कर देंगे, यहाँ से क्या कर देंगे, कह देंगे आप जाओ भाई दोनों, आप दोनों। ये दोनों जब जाएंगे तो इफेक्ट छोड़कर जाएंगे। पहले इसको 4 को भेजो, पहले इस 4 को भेजो, तो ये क्या करेगा, इस पे इफेक्ट भेजेगा। सर इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा, ये 6 का क्या रहेगा, 6 ही रहेगा। ठीक है, अब सर इस 6 को भी जाने को कह दो, ये चलो जाओ, तो ये क्या कहेगा, मेरा इफेक्ट इस पे छोड़ूंगा। 5 से बड़ा है ना, तो 5 से बड़ा तो क्या हो जाएगा, ये इसको एक नंबर आगे प्लस कर देगा, इसको क्या कर देगा, एक नंबर प्लस कर देगा। तो ये प्लस, बाकी सारे में कोई चेंज होगा नहीं क्योंकि इसके बाद में कोई नंबर नहीं जा रहा, तो 27.376 हो गया। अब ये 6 क्यों हुआ, दोबारा सुन लो। सबसे पहले हमने किसको भेजा सर? सबसे पहले 4 को भेजा, तो 4 का इफेक्ट 6 पे कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि 5 से छोटा रह गया, स्मॉलर देन 5 है। उसके बाद बड़ी संख्या का छोटी संख्या का कोई इफेक्ट नहीं होता। अब हुआ क्या कि सर यहाँ पर ये 6 था, अब अगर ये 6 होगा, देखो अभी कहा था 5 या 5 से अगर बड़ी हो, 5 या 5 से 5 या 5 से प्लस हो, तो फिर उसमें क्या होगा, ये नंबर एक प्लस हो जाएगा, ये नंबर क्या हो जाएगा, एक नंबर प्लस हो जाएगा। इससे लिख देता हूँ, ये नंबर क्या हो जाएगा सर, एक नंबर यहाँ पर प्लस हो जाएगा, तो ये बन जाएगा 6, इसलिए इसका आंसर होगा 6। ये इसका मान लो कि ऑप्शन नंबर 2 ये लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर 2 लिखा हुआ है 27.376 ये होगा। अब एक बात, एक कंफ्यूजन क्लियर कर देता हूँ। अभी अभी देवांश ने एक बात कही मुझे, पता क्या कही? देवांश ने ये कहा कि सर इसका मतलब ये हो गया कि जैसे 27.375 और 6 हमने इसको भेजा, तो देवांश ने पता क्या कहा? देवांश ने कहा कि सर इसका मतलब ये कि अगर जो नंबर जा रही है उससे पीछे वाले नंबर अगर उससे छोटी हो तो वो बढ़ेगी नहीं। आप वाली बात एकदम गलत है, बस ये ध्यान रखो कि ये 5 से प्लस होना चाहिए। अब कैसे, एक एग्जांपल लिख रहा हूं मैं। अगर यहाँ पर ये होता ना 37.473, रुको एक मिनट, 479 और 6 होता है ना, 9 और 6 होता, और अब अगर मुझे 6 को भेजना होगा तो इसका मतलब क्या, इसका इफेक्ट नहीं रहेगा? इसका इफेक्ट रहेगा क्योंकि 5 से बड़ी है। अब अगर देवांश की तरफ से देखें हम, तो देवांश ने क्या बताया था? देवांश आपने गलत नहीं बताया, लेकिन आपका कंफ्यूजन था इसलिए मेरे को सोल्व करना होगा। देवांश ने कहा कि सर, रुको एक मिनट पहले मेरी सुन लो। देवांश ने कहा कि सर अगर ये जाने वाले नंबर इससे छोटी होगी तो इस पे कोई इफेक्ट नहीं रहेगा। नहीं,
अगर 5 या 5 से बड़ी है, अगर 5 या मोर देन 5 है तो उसका इफेक्ट इस पर रहेगा। अब बताओ क्या 6 तो +1 है, 6 तो 5 से ग्रेटर है ना, तो इसका इफेक्ट रहेगा। सर जब इसका इफेक्ट रहेगा तो 9 कितना बन जाएगा 10, 9 10 बनेगा तो 0 यहाँ पर रहेगा और 1 इसके ऊपर कैरी दे देगा ये, क्योंकि यहाँ पर तो 10 लिख नहीं सकते ना, यहाँ पर तो केवल एक डिजिट लिख सकते हैं। तो यहाँ तो 0 हो जाएगा, ये 8 हो जाएगा, ये 4 और पॉइंट, ये 7 और ये 3, तो फिर इसका आंसर ये रहेगा 3 डिजिट तक, क्योंकि ये मोर देन 5 है ना, मोर देन 5 होते ही पास वाले पे इफेक्ट रहेगा, और जब इफेक्ट रहेगा तो 9 की जगह 10, 10 तो लिख नहीं सकते, तो 10 की जगह 0 आ जाएगा और 1 अपने पास वाले को कैरी दे देगा, तो इस तरह इसका आंसर फिर ये रहेगा। ओके सर